but moment's grief. But disgrace brings grief every day of one's life. अपमानित होके जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। जब मैं लेक्चर देता हूं तो मैंने आपको शायद बताया भी था कि इस दुनिया में मौत से भी बड़ा एक डर है। वो कौन सा डर है बताया? अपमानित होने का डर, कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए, इसका डर। अब जरा समझना, सबसे बड़ा डर है मौत से भी। मौत तो बहुत आसान है, उससे तो मौत भी बहुत मुश्किल है। अगर आप ट्रेन के सामने आकर मरना चाहते हो तो जिगर लगता है, बहुत बड़ा जिगर लगता है। अगर ट्रेन के सामने आकर मरना चाहते हो, फांसी लगा के मरना चाहते हो, उसके लिए भी बहुत बड़ा जिगर चाहिए। जहर खा के मरना चाहते हो, उसके लिए भी बहुत बड़ा जिगर चाहिए। लेकिन हम वो कदम उठा लेते हैं, मेरी बेइज्जती ना हो। बस बेइज्जती के, अपमान के तले हम मौत को स्वीकार करते हैं। मौत जो अपने आप में बहुत बड़ा दर्द है, उसको भी स्वीकार कर लेते हैं कि बस मेरी बेइज्जती ना हो। बेइज्जती को हम सह नहीं पाते, मौत को सहना स्वीकार्य है, तो बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं। किसी व्यक्ति ने हमको रिजेक्ट कर दिया तो हम इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि सुसाइड करते हैं। हमारे घर में कर्जा ज्यादा हो गया तो हम इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि सुसाइड कर दिया। मौत, सुसाइड, आत्महत्या, इसको करने में जितने दम की जरूरत होती है ना, इससे 10% दम, उसका 10% दम भी अगर हम अपनी जिंदगी में ले आए ना, तो जिंदगी में 4 चांद लगा देंगे। आप में बहुत बड़ा जिगरा होता है जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत बड़ा जिगरा। फिर आप बोलेंगे कमजोर है, कुछ है, ये है, वो है, पर वो जिगरे की बात है। आप यहां से कूद के बताओ, कूद नहीं सकते। वो लोग मर जाते हैं अपनी जान का खात्मा। वो कितनी बड़ी पावर होगी आप सोचो कि कोई व्यक्ति ट्रेन के सामने खड़ा है और वो मर रहा है, या ट्रेन के सामने लेट गया, कितना बड़ा जिगरा होगा उसके पास। अगर उतना जिगरे का 10% भी अपनी लाइफ में लगा देना, वो कहीं से कहीं पहुंच जाए। जब आपको मरने का डर नहीं है तो किसी और चीज का क्या डर होना चाहिए? जब आपको मरने का डर नहीं है तो फिर अपमानित होने का कौन सा डर है? किसी ने आपका अपमान भी कर दिया तो मेरा ख्याल से तो व्यक्ति अपमानित तब ज्यादा होता है जब वो इंटरनली कमजोर है। अपमानित दुनिया में आपको कोई कर सकता है कि आपकी कोई बेइज्जती कर सकता है? मेरे अकॉर्डिंग बेइज्जती उसकी होती है जिसने अपने आप को अंदर से बहुत अच्छा मान के रखा। नहीं तो कृष्ण की तो बेइज्जती नहीं होती। कितने लोग बेइज्जती करते होंगे? ए ग्वाले, ए छलिया, ए रसिया, ए लड़कियों को छेड़ने वाले, कितने लोग उनकी बेइज्जती करते। वो तो कभी बेइज्जती में गुस्सा ही नहीं होते। इतने बड़े ईश्वर है हमारे लिए और वो अपमानित महसूस करते ही नहीं खुद को। वो बोलते हैं जो भी लोग बोले वो उनकी सोच है। ग्वाला द्वारका का राजा बना बैठा है, दुर्योधन बोलता है ए ग्वाले, लड़कियों को छेड़ने वाले, हमें ज्ञान मत दे। तो कृष्ण को तो बुरा नहीं लगता। कृष्ण तो दुर्योधन पे गुस्सा नहीं होते, वो फिर भी मुस्कुराते रहते, उस स्थिति में भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनको पता है ह्यूमन नेचर ही ऐसा है। जब लोग आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे तो वो आपकी बेइज्जती करेंगे, वो आपको अपमानित करने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह वो आपका मनोबल तोड़ सके, किसी तरह तो आपको नीचे गिरा सके। क्योंकि कहते हैं अगर हमारी मनस्थिति अच्छी है तो परिस्थिति बाहर कैसी भी हो हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन अगर मनस्थिति खराब हो जाए तो अच्छी से अच्छी परिस्थिति में हम अपाहिज हो सकते हैं। मनस्थिति जिसकी तगड़ी है, और कृष्ण की मनस्थिति सबसे ज्यादा तगड़ी है कि बाहर परिस्थितियां कितनी भी खराब हो तो भी उनकी मनस्थिति बिगड़ने नहीं देते। मनस्थिति बड़ी पावरफुल है। उनका भी तो अपमान करती है दुनिया, लेकिन उनको तो अपने अपमान का भय ही नहीं है। शिव जी को दक्ष बुलाते ही नहीं है यज्ञ में, तो सती माता रुष्ट होकर जल जाती है, सती कर लेती है, अपनी योग शक्ति से जल जाती है। शिव जी को तो अपना अपमान लगता ही नहीं। हमें क्यों लगता है? हमारे ईश्वर को नहीं लगता अपमान। आप जरा समझिए, हमारे ईश्वर को जब हमारे राम शबरी के झूठे बेर खाते हैं तब उनको तो अपमानित महसूस नहीं होता। हमको क्यों लगता है ऐसा कि हम अपमानित हो जाएंगे किसी के बोलने से? क्या हम इतने छोटे हैं कि कोई हमको उल्टा सीधा बोलेगा और हम अपमानित महसूस करेंगे? नहीं भैया, हम अपने आप को बहुत बड़ा मानने लग गए। दैट इज कॉल्ड ईगो। जब व्यक्ति अपने आप को खुद ही बड़ा मानने लग जाता है, दुनिया माने ना माने, खुद ही अपने आप को बड़ा मानने लग जाए तो उसमें ईगो बढ़ता है, और वो ईगो उसको छोटा मानने पर मजबूर करता ही नहीं कि तू छोटा है ही नहीं बेटा। किसी ने भी उल्टा सीधा बोला तो मुझे क्यों बोला ऐसा? पता है क्यों? वो ईगो बढ़ चढ़कर बोलता है मैं बड़ा हूं, मुझे ऐसा मत बोलो। अंदर का ईगो है। अब वो कृष्ण में वो ईगो है ही नहीं, राम में वो ईगो है ही नहीं, शिव में वो ईगो है ही नहीं। दे आर ईगोलेस पर्सनैलिटीज, इसलिए उनको ये फील ही नहीं होता।
हम लोगों में छोटी छोटी बातों का भी बड़ा ईगो है कि छोटी सी कोई चीज आती है तो हम चने के झाड़ पर चढ़ जाते हैं। किसी ने चढ़ा दिया कि बेटा तुम ये बहुत अच्छे हो तो चढ़ के घूमते, सीना तान के घूमते कि देखो मुझे ऐसी चीज आ गई, अच्छा है, समय साथ है, ईश्वर आपके साथ है इसलिए आ भी रहा। वो नहीं साथ होगा तो आएगा भी नहीं। लेकिन चूंकि हम करते हैं ना इसलिए ईगो ज्यादा है, मैं कर रहा हूं इसलिए ईगो ज्यादा है। और जब भी व्यक्ति बहुत मेहनत करके कुछ अचीव करता है तो उसमें ईगो आएगा, बहुत मेहनत करके अचीव करेगा। और जब व्यक्ति जो भी कर रहा है उसको ईश्वर की इच्छा मानेगा कि ये तो उसकी मर्जी से हुआ है, उसमें ईगो आता ही नहीं। जब वो बोलता मैंने किया है तो ईगो, जब वो बोलता ईश्वर ने किया है, मैंने क्या, मेरे जैसा तुच्छ प्राणी करेगा क्या, वो तो उसकी मर्जी से हुआ है, तो उसमें ईगो आएगा नहीं। क्या बात समझ में आ रही है? जब व्यक्ति बोलता है मैंने किया, मैंने अचीव किया है, मैंने किया है, तो उसमें ईगो बहुत जल्दी आता है, वो घमंड से भर जाएगा। लेकिन जैसे ही वो बोलता है ईश्वर ने किया है, मैं कुछ हूं ही नहीं, तो उसमें ईगो आता ही नहीं और उसकी बेइज्जती भी नहीं होती। कृष्ण को पता है वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो वहां की मर्जी से कर रहे हैं, तो उनका कुछ हुआ क्या। हम तो हर एक छोटे छोटे चीजों में करते हैं कि मैंने किया, मैंने किया, हर एक छोटी चीज कोई अच्छी हो गई तो मैंने किया है, कोई बहुत अचीवमेंट कर लिया तो मैंने पाया है। वो कभी ईश्वर को तब धन्यवाद तक भी नहीं देते, आपके कारण, आप समझ रहे हो। इसी के कारण व्यक्ति अपमानित ज्यादा महसूस करता है कि उसने मान लिया है कि करने वाला वही है, और जब वो करने वाला वही है तो अपमानित भी वही महसूस करता है। जिस व्यक्ति को समझ में आता है कि मैं करता ही नहीं तो अपमानित क्या महसूस करेगा। उसको पता है जो होता है उसकी इच्छा से होता है। अगर मैंने कुछ अचीवमेंट किया तो भी उसकी इच्छा से है, अगर मेरी बेइज्जती भी हुई है तो उसकी इच्छा से हुई है। वही चाहता है मेरी लाइफ में ऐसा हो, जो ऐसा रहेगा वो अपने आप को बेइज्जत फील नहीं करेगा। पर हम करते हैं छोटी छोटी चीजों में ईगो। लड़की के सामने सर ने मुझे डांट दिया, लड़की के सामने बेइज्जती हो गई, मतलब है ना, लड़की के सामने डांट दिया, मेरी बेइज्जती कर दी पूरी। तो लड़की की नजर में कौन सी इज्जत थी गई, कौन सी इज्जत। मैं लोगों को जब इंट्रोडक्शन देने बुलाता हूं, सर अभी मत बुलाइए सर, इंप्रेशन घट रहा है मेरा। घट रहा है, घटता तब है जब इंप्रेशन बना हुआ हो, तब घटता है। बना ही नहीं है तो कैसे घटेगा। अभी तो बनाने का टाइम है, और बनाने के टाइम में बड़े सतर्क रहते हैं कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मुझसे कोई ऐसा शब्द ना बोला जाए जिससे प्रॉब्लम हो जाए। होने दो, लेट इट हैपन, जीवन है उसको चलने दो, क्यों उसमें अड़ंगा लगा रहे हो। अड़ंगा मत लगाओ अपनी जिंदगी में। खुद ही सोच लेते तो मुझसे गलती हो जाएगी, तुम कौन हो सोचने वाले। क्यों सरेंडर नहीं करते उस पर अपने आप, क्यों सब कुछ अपना ही करना चाहते हो, क्यों अपना नाम बहुत ज्यादा चाहते हो। ये नाम का ही तो डर है कि आप काम ढंग से नहीं कर पाते, कि मेरा नाम अच्छा हो जाना चाहिए, मुझे लोगों ने अच्छा ही बोलना चाहिए। अब कृष्ण ये सोचते हैं, इसलिए उनसे हर काम परफेक्ट हो रहे हैं, वो बेइज्जती का सोच ही नहीं रहे, उनसे हर काम परफेक्ट होते चले जा रहे हैं, एक भी काम फेल ही नहीं हो रहा। हनुमान जी को ईगो ही नहीं कि मैं काम कर ही लूंगा, वो बस उनको काम दिया जाता है, काम में बढ़ गया। ईगो ही नहीं कि मैं कर ही लूंगा, मैं कर ही डालूंगा, और पूरे काम करने के बावजूद भी वो बोलते नहीं कि मैंने किया। वो तो प्रभु राम की दया है मुझ पर, तो मैं कर पाता हूं। अब बताओ ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब ऐसा व्यक्ति अब रावण के सामने खड़ा हो जाए और रावण बोल रहा है बंदर कहीं के, तू आया कैसे लंका में, अशोक वाटिका को तूने उजाड़ा कैसा, बंदर कहीं के। तो भी हनुमान जी दुखी नहीं होते, इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्होंने जो भी किया ईश्वर की मर्जी से, जो होना था वो हो गया, इसलिए वो गुस्सा भी नहीं होते। क्या बात समझ में आ रही है। तो आपका ईगो ही आपका अपमान कर रहा है। जिस व्यक्ति का ईगो जितना बड़ा उसका अपमान उतना ज्यादा है। जिस व्यक्ति का, जो व्यक्ति ईगोलेस है उसका अपमान भी नहीं। कोई भी व्यक्ति अपने आप को बेइज्जत फील कर रहा है, उसका ईगो ज्यादा है। ईगो खत्म हो जाएगा, बेइज्जती खत्म, फिर वो बेइज्जती कोई कितनी भी कर ले फर्क नहीं पड़ता। ईगो है और हम लोगों में होता है, मुझ में भी है, आप में भी है। हम लोगों को उस अवस्था तक पहुंचने के लिए टाइम लगेगा, अभी उतनी पर्सनैलिटी हमारी डेवलप नहीं है, सब में ईगो होता है।